जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स 2023 की तैयारी के लिए डेली बेस पर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हिस्ट्री का ये 9वां पार्ट है। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये कि यूपीएससी सिविल सर्विस हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो ये सोच कर तो जरूर पढ़ें कि हिस्ट्री में कभी कोई चीज अपडेट नहीं होता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमेशा वैसा ही रहेगा, इसलिए उसी हिसाब से इसे तैयार रखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक सूची में दिया हुआ है अवंती, गांधार, चेदी, वज्जी, तो दूसरी सूची में मध्य भारत का मालवा क्षेत्र, आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीरी घाटी। तीसरा, मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और नेपाल की पहाड़ियों तथा गंगा का उत्तरी भाग। अब इनमें क्या सही है क्या गलत है, अगर आपको सही से पता है तो इसे टिक करें। वीडियो को रोक सकते हैं अपने हिसाब से, फिर उसे टिक करें। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। मतलब कि जो जो चीजें सामने लिखी हुई है ना, ये सब सही है। अवंती जो है मध्य भारत का मालवा क्षेत्र है। गांधार आधुनिक पेशावर, रावलपिंडी जिले और कश्मीर घाटी तक फैला हुआ है। चेदी मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग आता है। और वज्जी के लिए अगर जो क्षेत्र देखा जाए वो है नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि अग्रहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। पहला वक्तव्य दिया हुआ है कि यह एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग विशेष रूप से सहस्त्राब्दी के मध्य से हुआ था। दूसरा है कि यह एक ऐसा शब्द था जो ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भूमि अनुदान की एक श्रेणी का पद नाम था। तीसरा है सामान्य तौर पर यह अनुदान स्थायी होते थे। और चौथा है दान प्राप्तकर्ता को उत्पादन संगठित करने और भूमि से राजस्व व अन्य संसाधन एकत्र करने का अधिकार दिया जाता था। बताना है कि इनमें से कौन कौन से वक्तव्य सही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसमें बी वाला ऑप्शन और डी वाला ऑप्शन, ये और ये सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विद्वानों ने 1579 में से मजहर का प्रारूप तैयार किया था। पहला है अबुल फजल और शेख मुबारक, दूसरा है शेख मुबारक और अब्दुल नबी, तीसरा है अब्दुल नबी और बदायूनी, और चौथा है शेख मुबारक और फैजी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, शेख मुबारक और फैजी। चौथा क्वेश्चन है कि शाहजहां पहला मुगल बादशाह था जिसने माही मरातीब नामक एक नए ध्वज की शुरुआत की। यह किसी व्यक्ति को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। शाहजहां से पहले कौन सा भारतीय शासक इसे प्रदान किया करता था। सिंध के अरब शासक, या दिल्ली के सुल्तान, या फिर दिल्ली के सूर, या फिर मालवा के सुल्तान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के सुल्तान। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी। तंबाकू, पान, काजू, अनानास, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके बारे में तो डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ा भी दिया गया है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पान। छठवां क्वेश्चन है कि शाहजहानाबाद में साहिबाबाद बगीचे का निर्माण किसने करवाया था, जिसे धनी व्यापारियों के लिए सराय के रूप में उपयोग किया जाता था। नूरजहां, रोशनारा बेगम, जहां आरा बेगम, या जैनत उन्नीसा, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जहां आरा बेगम। सातवां क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन की कृषि व्यवस्था में गियासुद्दीन तुगलक द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो उसने किसानों का बोझ कम करने के लिए हुक्म मसाहत, जिसे माप कहते थे, के स्थान पर हुक्म हासिल, जिसका मतलब होता है फसल बटाई, को अपनाया। दूसरा कि गियासुद्दीन ने ग्राम प्रमुखों को साधारण किसानों के स्तर पर लाने के अलाउद्दीन के सिद्धांत में विश्वास नहीं किया और उनकी परिलब्धियों का बहाल किया। उसने खेती और चारागाह को कर निर्धारण से छूट प्रदान की, या फिर उसने भू राजस्व की प्रथा को भी जारी रखा और उसे प्रोत्साहित किया। इनमें से कौन सा उत्तर सही है, ये बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी।
8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व अनुदान धार्मिक बुद्धिजीवियों को नहीं दिया जाता था? पहला है आमलक, दूसरा है इदरार, तीसरा है इनाम और चौथा है औकाफ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, औकाफ। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सिंध के इतिहास से संबंधित है? पहला है फतवा ए जहांदारी, दूसरा है मिरात ए सिकंदरी, तीसरा है तारीख ए ताहिरी और चौथा है मतहर ए शाहजहानी। सही उत्तर का चयन करके बताइए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो टिक करें। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें तीसरा और चौथा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही है। 10वां क्वेश्चन है कि सिखों द्वारा मुक्त रसोई मतलब कि लंगर की अवधारणा कहां से अपनाई गई थी? हिंदू मंदिरों से, गिरजाघरों से, सूफी दरगाहों से या शंकराचार्य के मठों से? इसके बारे में हो सकता है कि कई लोगों को अच्छे से पता हो, तो इसे सही आंसर करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सूफी दरगाहों को देख करके, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के सिखों द्वारा लंगर की अवधारणा अपनाई गई थी। तो यहां पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किए होंगे तो आप खुद ही समझे होंगे कि आप किसी क्वेश्चन को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आए, पर इस टाइप से आएंगे ये जरूरी है। इसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार रखें।